राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 9 और एक्सरसाइज 12.3। तो सवाल को समझो। सवाल कहता है आकृति 12.27, यही है तुम्हारा आकृति 12.27। और ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास हैं। यहाँ पे देखो, ए से बी एक व्यास हो गया और सी डी दूसरा व्यास हो गया। और यहाँ पे कहता है तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है। यहाँ से देखो, ओ से लेकर के डी जो है छोटे वृत्त का व्यास है। क्लियर बोल दिया है। कहता है यदि ए ओ बराबर 7 सेंटीमीटर, ए से ओ अगर यदि 7 है तो सब जो है कि 7 ही होगा। काहे कि त्रिज्या है। ये भी तुम्हारा 7 ही होगा। ये लिखे नहीं दिखता होगा, अलग बात है। ये भी तुम्हारा 7 है। मुद्दा समझो। तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला। अपने लोग देखो, सबसे पहले लिखेंगे बड़े वृत्त का। बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर हो गया तुम्हारा कितना, 7। क्लियर है। बड़े वृत्त की त्रिज्या हो गया 7। इसको कर देते हैं अपने लोग R1। अच्छा, छोटे वृत्त का व्यास है तुम्हारा 7। तो यहाँ पे इसको D मान सकते हैं। D बराबर हो गया तुम्हारा 7 और इसको 2R बराबर 7। तो R बराबर हो गया तुम्हारा 7/2। यानी कि कहने का मतलब है ये जो छोटे वृत्त का त्रिज्या है ये हो गया तुम्हारा 7/2 और इसको कर देते हैं अपने लोग R2। काम बन चुका है। मुद्दा समझो। और अपने लोगों को एक लाइन में कहता है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अपने लोगों को करना की है, बात को समझो। बात की है कि ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री का कोण, ये भी हो गया तुम्हारा 90 डिग्री का कोण। अपने लोगों को करना की है अर्धवृत्त में ये है ना अर्धवृत्त, ये पूरे अर्धवृत्त है। अगर यदि ये पूरे अर्धवृत्त है तो ये जो है तुम्हारा क्या गो त्रिभुज है, 2 गो। और कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अर्धवृत्त में अगर यदि 2 समकोण त्रिभुज को घटा दिया जाए तो ये तुम्हारा छायांकित भाग बचेगा। अब फिर उसी में ये जो है छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दो, काम बन जाएगा। फिर से समझो। अपने लोगों को करना की है कि अर्धवृत्त में से इस तरह से जो 2 गो समकोण बना हुआ है इसको हटा देना है। ये हटा दिया। हटाने के बाद ये ऐसा बचेगा, ये भाग बचेगा, ये दोनों भाग बचेगा, बच गया। फिर इसमें जो है कि छोटका वृत्त को जोड़ देना है। ये जो है तुम्हारा छोटका वृत्त और काम बन गया जो बात है। तो मुद्दे को समझो और देखो की करते हैं। तो इसको हटा देते हैं भाई, ध्यान से देखेगा। या तुम 2 केस में निकाल सकता है। यहाँ पे देखो, चतुर्थांश में समकोण त्रिभुज को घटा दो, एक लाइन में कम बन गया। और एक चतुर्थांश में एक समकोण त्रिभुज के घटाएगा और उसमें 2 से गुना कर देगा तो दोनों पार्ट निकल जाएगा। ये भी तुम्हारा एक कम हो जाएगा। तो वही करते हैं, ध्यान से देखेगा। यहाँ पे लिखते हैं 9, एक लाइन में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा कितना, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। 2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हो गया तुम्हारा। ये भी कम बन जाएगा। तुम ढेरी तरीका से बना सकता है। ये भुजा बराबर है तो एक लाइन में ये भी कर सकता है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, या समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरह से भी तुम बना सकता है। तुम बनाने के लिए स्वतंत्र है। यदि तुम जानता है तो तुम बहुत नियम से बना सकता है जो बात है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा तुम्हारा, कौन अर्धवृत्त है, बड़े अर्धवृत्त है। यहाँ पे लिख दो बड़े अर्धवृत्त। ये हो गया तुम्हारा बड़े अर्धवृत्त। अच्छा, बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो चुका है तुम्हारा। तो अपने लोगों को करना क्या है, यहाँ पे बड़े अर्धवृत्त पाई
बाय 2r1 का स्क्वायर, बड़े अर्धवृत्त को r1 माने हैं, r1 का स्क्वायर। यहाँ पे हो गया दो समकोण त्रिभुज, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार। अच्छा याद रहे इसका आधार भी 7 है, ऊंचाई भी 7 है, तो ये हो गया तुम्हारा 7 गुना 7, ये काम बन चुका है, ये 2 तुम्हारा गायब हो गया। यहाँ पे देखो 1/2, पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान 7 गुना 7, 7 गुना 7। अच्छा एक चीज तो हम तुम लोगों को बताए ही नहीं, इसमें जो है छोटा वृत्त जोड़ेगा कि नहीं जोड़ेगा, प्लस यहाँ पे कर दो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इसको मिटाना पड़ेगा। इसको थोड़ा मिटाते हैं, ध्यान से देखना, ये काम बन चुका है। अब यहाँ पे देखो ये जो है तुम्हारा छोटा वाला अर्धवृत्त बचा हुआ है, प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो सब चीज को एक बगल से एक दो, बड़े अर्धवृत्त 1/2 पाई r1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दो समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुना ऊंचाई। मुद्दा समझो, ये जो है समकोण त्रिभुज, इसका आधार भी हो गया 7, ऊंचाई भी हो गया 7, तो यहाँ पे दे दो 7 गुना 7, ये काम बन चुका है। और ये घटने के बाद अपने लोगों को छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे, पाई r2 का स्क्वायर, एक लाइन में काम बन चुका है। यहाँ पे हो गया तुम्हारा 1/2 22/7, r1 का वैल्यू हो गया तुम्हारा 7 गुना 7 माइनस 2 तुम्हारा गायब, 7 7 हो गया 49, प्लस 22/7 फिर कर दिया जाए। और r2 का वैल्यू देखो कौन सी है तुम्हारा, r2 का वैल्यू, r2 का वैल्यू है 7/2, यहाँ पे कर दो 7/2 गुना 7/2, एक साथ कट गया, ये हो गया तुम्हारा 11। अच्छा यहाँ पर भी एक साथ कट गया और ये हो गया तुम्हारा 11, बात समझना भाई। 11 7 हो गया तुम्हारा 77, अब माइनस हो गया तुम्हारा 49, और इधर हो गया प्लस कितना, 11 7 77/2, 77/2, और काम आधा आधे बन चुका है। अब अपने लोग थोड़ा सा देखेगा कि की करते हैं, बात को समझना, इसको मिटा दिया जाए। अच्छा 77 में अपने लोग 49 को घटा दो, 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ बचा 6 में से 4 गया तो 2, 28, प्लस फिर कर दो 77/2, ये घट गया, और यहाँ पे एलसीएम लेगा 2, 28 दूना हो गया 56, प्लस 77, और 7 6 13 3, 7 5 12, 1 13, 133/2, 133/2, और 2 से यदि भाग दे देता है तो 6 दूना 12, और फिर यहाँ पे हो गया तुम्हारा 6 दूना 12, 66.5 सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया, यहाँ पे इसको हटा दिया जाए। और भाई वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी।